अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा वो दोस्ती के नाम पे गद्दारी। यकीनन आप भी हैरान हो रहे होंगे कि आखिर मैंने ये टाइटल ही क्यों दे दिया, क्योंकि ये वाकई कुछ इस तरीके से पेश आया हमारे सरगोदा के इलाके में, जहाँ पे एक LLB का स्टूडेंट था जो गालबन अपने सेकेंड सेमेस्टर में था। एक दोस्ती होती है लड़के से, नई नई दोस्ती थी, तकरीबन 2 साल उसकी दोस्ती को हुए हैं। दोस्त उससे पैसे मांग लेता है साइम नामी लड़के से, और जब वो साइम उस दोस्त से पैसे वापस मांगता है तो वो उसको कहता है कि मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है, अभी मैं नहीं दूंगा। और जिससे वो पैसे मांगता है, यानी कि राहिब नामी ये जो मुलजिम होता है, ये चीज़ के ना बहुत ज़्यादा खार खा जाता है। ये कहता है कि इसने लड़के ने तमाम दोस्तों में मेरा नाम क्यों लिया, मुझसे क्यों पैसे मांगे, हालांकि उसका पैसे वापस करना उसका हक था, लेकिन बहरहाल फिर भी वो इस चीज़ की जो खार होती है वो उसको दिल में रखता है। और उसके बाद उसको घर में जाके उसको बुलाता है कि आओ आज हम घूमने फिरने जाते हैं। रात का तकरीबन 8 बजे का टाइम था नाजरीन। इसको घुमाने फिराने के बहाने ये बंदा अपने साथ ले जाता है, और अफसोसनाक खबर ये होती है, अफसोसनाक वाकया ये पेश आता है कि वहाँ पे वो उसका कत्ल कर देता है। और सिर्फ कत्ल नहीं करता बल्कि उसके जिस्मानी अज़ा काट के उनको फेंक देता है। लेकिन खुशकिस्मती की बात ये थी कि जो हमारी पुलिस थी सरगोदा की, उसने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उस मुलजिम को भी पकड़ लिया, लड़के की लाश को भी पकड़ लिया, जिसके बाद उसके जो वालिदैन थे काफ़ी ज़्यादा गमगीन थे। और मैं एक जगह एक इंटरव्यू सुन रहा था जहाँ पे उसके वालिदैन की ये बात कहनी थी कि खुदारा जो इस तरह के केसेस होते हैं, जो अपने ही दोस्त को मार देता है, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले जो लोग होते हैं वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इबरत हासिल कर सकें। आखिर बेटा तो हमारा ही गया, और बाकी ये बात भी सच है कि जो वालिदैन को दुख होता है वो किसी को हो नहीं सकता। और नाज़रीन, इस तरह के जो लोग होते हैं इनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत केसेस किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ अर्सा जेल में रखा, उसके बाद जमानत करवा दी। अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं कि जान पहचान होती है, लिंक होते हैं, सोर्सेज होते हैं, उसको छुड़वा लिया जाता है, लेकिन बाद में जो उसके माँ बाप होते हैं जिसका बेटा कत्ल हुआ होता है, वो अपने बेटे के कातिल को देख देख के अंदर ही अंदर से ख़त्म हो रहे होते हैं, अपने आप को कोस रहे होते हैं कि ये क्या वाकया पेश आया, आखिर हमारा बेटा ही क्या इतना पूरी दुनिया में मजलूम था या मजलूम था। तो इन शॉर्ट नाजरीन, ये जो वाकयात हैं दिन ब दिन आपको पता है बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी रेज होता है कि हमारे इदारों को चाहिए कि इस तरह के वाकयात को रोक सकें। भाई यहाँ पे इदारे क्या करें, यहाँ पे इंसान की खुद की गलती होती है। और एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है शाहिद चौधरी साहब की, उन्होंने भी मुझे एक चीज़ समझाई थी कि अब्दुल्ला, हर बंदा जिसे हम हाथ मिलाते हैं वो आपका दोस्त नहीं होता, और दोस्त और वाकफियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दोस्त वो होता है जो कि मुश्किल वक्त में काम आता है, वो आपको ईच एंड एवरीथिंग आपकी जानता है, आप उसकी चीज़ें जानते हैं। लेकिन वाकफियत जो होती है, और मोस्टली जो आज के दौर में इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, उसकी रीज़न ये होती है कम वक्त में लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, एतबार कर लेते हैं, और बाद में वही लोग जिनके ऊपर एतबार किया जाता है वो सांप की तरह डस के चले जाते हैं। उनके सामने आपकी ज़िंदगी की कोई हैसियत नहीं होती, उनके सामने आपकी ज़िंदगी की कोई एहतियात नहीं होती। इन शॉर्ट नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम का मोरल था, हालांकि छोटा सा वाकया था, स्टोरी थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि वो जो माँ बाप का मैंने इंटरव्यू देखा था, मेरे दिल को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंची थी। तो मैं चाह रहा था ये प्रोग्राम लाजमी किया जाए, ताकि हमारे जो दीगर बच्चों के जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, उनको समझ आ सके कि हमने अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी है। और उनके बच्चों को भी ये चाहिए कि हर शख्स को दोस्ती के काबिल ना समझे, हर शख्स आपका दोस्त नहीं हो सकता। गो के आप उसके साथ यू कैन से कि अच्छे से पेश आ सकते हैं, आप उसके साथ इखलाकियात के तहत आप उससे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हर किसी को अपने राज नहीं दिया करते, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावे के अलावा आपके पास कोई चीज़ नहीं रह जाती। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ और मैं ऐड करता जाऊँ, हमारे खुसूसी तौर पर शहर लाहौर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है। नौजवान दोस्त होते हैं, अपने आप को बहुत एक दूसरे के करीब समझते हैं, पैसा दे देते हैं, और आपको पता है पैसा एक ऐसी चीज़ है जो कि सगे भाई को अलहदा कर देता है। तो यहाँ पे तो फिर दोस्ती का हिसाब होता है। तो पैसा कभी भी, जो नौजवान लड़के होते हैं खुसूसी तौर पे प्यार मोहब्बत में पैसे दे देते हैं, उसके बाद जब वो पैसे मांगते हैं तो वही दोस्त जिनको वो अपना बेस्ट फ्रेंड समझ रहे होते हैं, अपना बेस्ट बडी समझ रहे होते हैं, वही उनके खिलाफ हो जाते हैं, और उनके सामने उनकी ज़िंदगी की कोई हैसियत ही नहीं रह पाती। तो मेरा मोरल जो आज का ये था, बल्कि मैंने भी अपने ज़ाती तौर पर जो तजर्बात किए हैं वो यही चीज़ सामने नाजरीन आई है कि अगर आपने किसी से दोस्ती बिगाड़नी है ना, आप उसको उधारे पैसे दे दें, उसके बाद वो शख्स आपको ही मुंह नहीं लगाएगा। तो खुदारे इन चीज़ों से ग्रेस करना चाहिए। और नौजवान जो होते हैं खुसूसी तौर पे, जो हमारे माशरे में आजकल बहुत ज़्यादा यू कैन से के परवान चाट रहे हैं, गाने भी सुनते हैं, और यही समझते हैं कि हर बंदा जो है जिस तरीके की हमारी सोच है वैसे ही सबकी सोच है। तो ऐसी चीज़ भाई बिल्कुल भी नहीं होती। खुदारा अपने आप को तरजीह दें, अपने घर वालों को तरजीह दें, अपने वालिदैन को तरजीह दें, और जो दोस्त हों वो गिनती के चंद दोस्त रखें, लेकिन नस्ली रखें। तो बहरहाल नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था।
आपने देखा होगा पैसों के लेन देन में दोस्त ने ही दोस्त का कत्ल कर दिया, बल्कि आज़ा भी काट दिए। तो इन शॉर्ट इदारों को चाहिए कि वो जो शख्स है, वो जो मुलजिम है, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि इस तरह के आने वाले जो वाक़यात होंगे वो थम सके और हमारा जो मुआशरा है वो उसमें पुरअमन फिजा का क़याम हो सके। और नाज़रीन, अगर वो मेरे व्यूवर जो कि सरगोदा में रह के ये वाक़या देख रहे हैं, जिनके घर के करीब या गाँव या शहर के करीब ये वाक़या पेश आया है, अगर कोई ऐसी बात जो कि मुझे अभी मुझ तक ना वो चीज़ पहुँच सकी हो, तो लाजमी कमेंट सेक्शन में आपने उससे हमें आगाह करना है, ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी उस चीज़ को पढ़ सकें। और अगर मेरे भी वो चीज़ नॉलेज में आएगी, मैं इंशाअल्लाह ताला उस पर भी मज़ीद रिसर्च करके एक और इसके ऊपर प्रोग्राम बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो भी हक़ाइक़ होंगे उनको आम अवाम के सामने रखें। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।